तो आप में से कई लोगों ने स्क्विड गेम देखी होगी और सभी ने उस मूवी को काफी इंजॉय किया क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही इतना अलग था। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मूवी भी ऐसे गेम पर है, पर ये वाली मूवी कुछ ज्यादा ही क्रेजी है। मतलब आपको मजा आ जाएगा सच में। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक प्राइवेट एरोप्लेन में कुछ गिने चुने लोग यहाँ पर बैठे होते हैं और जब ये एयर हॉस्टेस इस आदमी को बियर देती है तभी उसके हाथों से बियर गिर जाती है क्योंकि वो सामने देखती है कि एक बड़ा सा आदमी घबराता हुआ वहाँ पर आ गया। अब हमको नहीं मालूम कि आदमी आखिर कौन है, पर यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि आखिर ये कैसे जाग गया, हमने तो इसको सुला दिया था। और फिर ये बूढ़ा आदमी इस आदमी को बहला फुसला कर शांत करने की कोशिश करता है। ये मुस्टंडा आदमी अपना नाम बताता है रैंडी। नहीं, इसका नाम सच में यही है, मैंने अपने मन से नहीं रखा। तो अब ये बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ और रैंडी उसकी बात सुनता है, पर तभी ये नकली डॉक्टर रैंडी के गले में सुई घुसेड़ देता है और रैंडी के गले से खून की धारा बहने लगती है। पर रैंडी भी यहाँ पर अटैक कर देता है कि तभी रैंडी के पीछे से एक औरत आती है। अब हमको इस औरत की शक्ल नहीं दिखाई जाती, पर ये औरत अपनी सैंडल की नोक से रैंडी की आंखों को बाहर निकाल लेती है और रैंडी का हो जाता है यहाँ पर राम नाम सत्य है। देखो मूवी का ये वाला सीन हमको अभी समझ में नहीं आएगा, ये हमको समझ में आएगा बाद में। पर जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि ये मूवी स्क्विड गेम से भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, तो जैसे मैंने सब्र किया था वैसे आपको भी सब्र करना पड़ेगा। अब अगले सीन में हमको यहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है जिसके मुंह में फंदा लगा और वो जैसे ही उसको खोलने की कोशिश करती है वो नोटिस करती है कि उस फंदे के ऊपर ताला लगा। तभी उसको यहाँ पर एक और लड़की दिखती है जो कि एकदम शांति से दिशा का पता लगाती है कि आखिर वो कहाँ पर है। उसके मुंह पे भी फंदा बंधा होता है। अब यहाँ पर सिर्फ ये दोनों नहीं होते, यहाँ पर और भी लोग होते हैं और सभी के मुंह पर वही फंदा बंधा होता है। और इस पूरे बड़े मैदान के बीच में एक लकड़ी का बॉक्स रखा होता है और इन सभी में से एक आदमी हिम्मत करके उस बॉक्स की तरफ बढ़ता है। अब बाकी मेंबर्स बोलते हैं कि उस बॉक्स के पास मत जाओ, क्या पता उसमें कुछ डेंजर चीज हो, पर यह आदमी किसी के नहीं सुनता। और जैसे ही वो उस बॉक्स को ओपन करता है उसमें से निकलता है सुअर का बच्चा। पर इस लकड़ी के बॉक्स के अंदर कुछ और भी होता है और ये आदमी जैसे उस चीज को निकालता है वहाँ पर होती है तरह तरह की वैरायटी की गन्स और चाकू। और अब ये सभी लोग दौड़ लगाकर उन हथियारों को लेने लगते हैं। पर तभी इस लड़की की नजर उस बॉक्स के ढक्कन के बीच वाले हिस्से पर चिपकी पर्ची पर जाती है जिसके अंदर चाबियां होती हैं और ये सभी लोग मिलकर अपने मुंह का फंदा खोल लेते हैं। इस कोरी लड़की को यहाँ पर एक लड़का भी मिलता है जो कि काफी हैंडसम होता है इसके हिसाब से। तो देखो अब आपको लग रहा होगा कि मूवी के मेन कैरेक्टर यही दोनों होंगे, पर भाई साहब ये मूवी ऐसी है ना कि आपको झटके लगते रहेंगे बीच बीच में, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं करेगी ये मूवी। तो देखो आप सभी लोग यहाँ पर हथियार चुन लेते हैं और ये बूढ़ा आदमी इस लड़की को भी हथियार देता है, कहता है कि तुम भी चलाओ, क्या पता तुम्हारे सामने कोई दुश्मन आ जाए। और ये लड़का उसको सिखाता है कि कैसे गन चलाते हैं। कि तभी यहाँ पर अचानक से फायरिंग होने लगती है, ज्यादातर लोग इधर से उधर हो जाते हैं और ये दोनों ही एक साथ होते हैं। पर तभी पता क्या होता है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, पट से इस लड़की के हेड पे हेडशॉट गलता है और ये लड़की वहीं पर निपट जाती और ये लड़का पूरी तरीके से घबरा जाता है कि ये तो मर गई। यहाँ पर एक और लड़की होती है, वो जहाँ से फायरिंग हो रही थी उसी के सामने से भागना शुरू कर देती है, पर वो गलती से गड्ढे के अंदर गिर जाती है। और अब ये लड़का सोचता है कि मुझको इस लड़की को बचाना ही पड़ेगा और हमको भी लगता है कि गड्ढे में गिर गई, छुपी होगी शांति से। पर जैसे ही लड़का वहाँ पर जाता है हम लोग क्या देखते हैं कि उस गड्ढे के अंदर 6 बड़े बड़े नुकीले कीले लगे होते हैं और बेचारी इस लड़की की पूरी बॉडी में बड़े बड़े होल हो जाते हैं। पर ये लड़का फिर भी उसको वहाँ से निकाल कर आगे बढ़ता है। पर तभी इस लड़के का पैर यहाँ पर माइन पर पड़ जाता है और इसकी भी ऊपर का टिकट कट जाता है। अब मेरी तरह आप भी जिसको मेन कैरेक्टर समझ रहे थे उसको तो इन लोगों ने पहले निपटा दिया, तो आखिर मेन कैरेक्टर कौन है अब ये आपको अभी मालूम नहीं चलेगा। पर यही तो इस मूवी की खास बात है। तब यहाँ पर ये आदमी ये भी भागने की कोशिश करता है और इसको 3 लोग और मिल जाते, पर यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी तीर से घायल हो जाता है। दरअसल इन सभी के ऊपर कोई अंधाधुंध हमला कर रहा था। ये आदमी कहता है कि एक तरह का खेल है जिसका नाम है मैनर गेट। मतलब इस गेम में ऐसा होता है कि लोगों को चुना जाता है, ठीक है, और एक जगह पर जाकर पटक दिया जाता हथियारों के साथ और फिर उनका शिकार किया जाता। तब ये तीनों यहाँ से भागकर पास की एक शॉप में जाते हैं और शॉप के अंदर होते हैं सीधे साधे बूढ़ा और बूढ़ी जो सोचते हैं कि ये तीनों यहाँ पर चोरी करने आए। पर ये आदमी कहता है कि मुझको फोन चाहिए क्योंकि मुझे पुलिस से बात करनी है। और जब ये आदमी पुलिस से बात करता है तो पुलिस काफी अलग तरीके से बात करती है। उसे समझ में नहीं आता कुछ कि यार ये कैसी पुलिस है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आए थे उनमें से किसी को भी नहीं मालूम था कि वो आखिर कहाँ पर है। अभी लड़की यहाँ पर कुछ भी खा रही होती है कि तभी इसका गला दर्द होने लगता है और मुंह से झाग निकलने लगता है। और जैसे ये आदमी बूढ़े आदमी की तरफ देखता है, ये लोग क्या देखते हैं कि बूढ़ा और बूढ़े के मुंह पर मास्क होता है
और वो लोग यहाँ पर जहरीली गैस फेंकते थे और इससे पहले ये बूढ़ा बूढ़े को ये मारे, बूढ़ा बूढ़ी इन तीनों को निपटा देते हैं। मतलब ये बूढ़ा बूढ़ी भी इस गेम का हिस्सा है, पर इनका काम है शिकार करना। अब ये तीनों की लाश को ठिकाने लगाकर दुकान को एकदम चकाचक कर देते हैं पहले जैसा। कि तभी यहाँ पर इनकी बॉस का कॉल आता है और वो कहती है कि हमने काफी लोगों को मार दिया, सिर्फ 2-3 ही बचे हैं। तुम्हारी तरफ भी एक औरत आ रही है तो तुम उसको संभाल लेना। उस औरत का नाम है स्नोबॉल। मतलब उसका रियल नाम स्नोबॉल नहीं होता, मतलब ये गेम के हिसाब से कैरेक्टर के नाम चुनते थे। तो इनकी बॉस कहती है कि स्नोबॉल के पास कोई भी हथियार नहीं है तो तुम लोग उसको आसानी से मार सकते हो। और जब स्नोबॉल अंदर घुसती है तो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, कोई हमारा शिकार कर रहा। वो शांति से इन दोनों से कहती है कि मुझको एक सिगरेट का पैकेट दे दो और वो इन दोनों को एक बड़ा नोट देती है। और जब ये बूढ़ी औरत उसको सिगरेट और माचिस देती है और उसके बचे हुए पैसे वापस लौटाती है, उतने में ही स्नोबॉल इस बूढ़ी औरत पर हमला कर देती है और इनकी गन से पहले इस बूढ़े को मारती है और फिर उस औरत से कहती है कि सिगरेट की कीमत काफी ज्यादा है और तूने मुझे काफी कम कीमत में दी और आज यही तेरे मरने का कारण बनेगा। और इतना कहकर स्नोबॉल इस बूढ़े की बॉडी के चिथड़े चिथड़े उड़ा देती है। मतलब स्नोबॉल आम लड़की नहीं है, वो एकदम चटकी सी औरत। अब स्नोबॉल बाहर की तरफ निकलती है जहाँ पर वो देखती है कि एक कार खड़ी, पर तभी स्नोबॉल को इस गाड़ी की नंबर प्लेट में कुछ डाउट लगता है और वो जैसे उस प्लेट को हटाती है वो देखती है कि वो इस समय है क्रोएशिया में, क्योंकि ये झंडा दरअसल क्रोएशिया का है। पर इससे पहले वो इस गाड़ी का दरवाजा खोले वो क्या देखती है कि इस गाड़ी के नीचे बॉम्ब फिट है। मतलब इस एरिया की हर जगह पर चाल बिछे और स्नोबॉल उस बूढ़ा और बुढ़िया का वॉकी टॉकी अपने साथ ले आई थी ताकि जो उसको मारना चाह रहे वो उनकी बात सुन सके। अब जो इस गेम की बॉस होती है वो यहाँ पर ड्रोन भेजती है चेक करने के लिए, क्योंकि उसके बूढ़ा और बूढ़ी उसको रिप्लाई नहीं दे रहे थे। कि तभी यहाँ पर कोई इनके ड्रोन पर हमला कर देता है और ये हमला करने वाली स्नोबॉल नहीं एक और मेंबर होता है। स्नोबॉल उसको यकीन दिलाती है कि वो उसी की साइड है और जब ये आदमी उस कार में लगे बॉम्ब को देख लेता है तो वो समझ जाता है कि स्नोबॉल उसी की साइड है। तभी स्नोबॉल ने उसको बचा लिया। स्नोबॉल कहती है कि हमारा शिकार हो रहा है और हमको बच के रहना पड़ेगा। मैंने रास्ते में रेलवे के ट्रैक देखे, हम लोग वहीं पर जाएंगे। और जो इस गेम की बॉस होती है वो भी समझ जाती है कि कोई तो प्लेयर तेज निकला और वो वॉकी टॉकी बंद करवा देती है सभी प्लेयरों के। अब ये दोनों ही रेलवे ट्रैक पर भागते हैं और इंतजार करते हैं कि मोड़ पर कब ट्रेन स्लो होगी और वो उस पर चढ़ जाएंगे। अब स्नोबॉल जितनी आपको लग रही ना उससे काफी ज्यादा चटकी होती है। वो इस आदमी के सामने ही मूत्र विसर्जन शुरू कर देती। इस आदमी का नाम होता है गैरी। गैरी कहता है कि एक तरह का गेम है जिसका नाम है मैनर गेट। स्नोबॉल इस गेम के बारे में नहीं जानती और ये भी इस मूवी का एक ट्विस्ट है जो कि हमको आगे मालूम चलेगा। देखो सब कुछ आपको आगे ही मालूम चलेगा, ठीक है, क्योंकि यार मूवी का सस्पेंस ही ऐसा है। तो जब यहाँ पर अब ट्रेन आती है तो ये दोनों ही ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं, पर तभी इनको ट्रेन के अंदर से आवाजें आती हैं और वो क्या देखते हैं कि यहाँ पर, और ये दोनों ही देखते हैं कि यहाँ पर काफी लोग होते हैं। गैरी कहता है कि मैं इनको मार दूंगा, ये लोग भी इस गेम का हिस्सा ही होंगे और हमको यहाँ पर मारने आए होंगे। स्नोबॉल कहती है नहीं, उनके साथ बच्चा है। ये लोग दूसरी भाषा में बात कर रहे होते हैं तो इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। कि तभी यहाँ पर ट्रेन रुकती है और ट्रेन रोकने वाली थी क्रोएशिया की आर्मी और वो इन सभी को बाहर निकाल देती है और ये दोनों ही अपने हथियार अंदर ही छुपा देते। कि तभी जो ग्रुप था जो कि इस ट्रेन के अंदर पहले से ही था, उसका ये वाला आदमी जो कि इन सभी से अलग लग रहा था, वो गैरी से कहता है कि हाँ मैं भी तुम लोग का शिकार कर रहा, पर ये बाकी लोग सच में निर्दोष हैं। ये गेम का हिस्सा नहीं था, ना इस ट्रेन को यहाँ पर रुकना था, ये तो अपने आप ही हो गया। और तुम चिंता मत करो, हम जब इस समस्या से निकल जाएंगे तो हम दोबारा से गेम स्टार्ट करेंगे और मैं तुमको भागने का मौका भी दूंगा। और गैरी को इतनी गुस्सा आती है कि गैरी के सामने वही आदमी लग गया जो उनका शिकार करना चाह रहा और गैरी इस आदमी के पैंट के अंदर बॉम्ब डाल देता है और ये सभी लोग इधर से उधर भाग जाते हैं। और उससे पहले ये आदमी अपना बॉम्ब निकाल पाए उससे पहले वो नरक में पहुंच जाता है। अब इन दोनों को एक ऐसे आदमी से मिलाया जाता है जो कि इंग्लिश जानता है, क्योंकि ये दोनों ही कह रहे थे कि हम लोग अमेरिकन हैं। तभी आदमी कहता है कि तुम भी क्या वही कहानी बताओगी जो जॉन ने बताई। तब स्नोबॉल कहता है कि जॉन कौन है। तभी यहाँ पर जॉन को बुलाया जाता है। अब आप इसको देखिए जिसका नाम है जॉन। ये वही है जो हमको शुरू में दिखाया गया था जब ये सभी लोग बॉक्स के पास जा रहे थे। स्नोबॉल समझ जाती है कि जॉन ने भी मैनर गेट गेम के बारे में बताया होगा और अब स्नोबॉल भी कहती है हाँ जॉन ने सही कहा, यहाँ पर हम लोगों को मारा जा रहा। तभी आदमी कहता है ठीक है, हम लोग तुम्हारी तरफ से एक आदमी को बुलाएंगे जो कानूनी कार्रवाई करके तुमको यहाँ से ले जाएगा। और थोड़ी देर बाद वही आदमी आता है और इन दोनों को अपने साथ में ले जाता है। पर ये आदमी काफी अजीब अजीब बातें करता
कि आखिर तुम लोगों को ही क्यों चुना गया यहाँ पर लाने के लिए, तुम लोगों का ही शिकार क्यों हो रहा, तुम लोगों ने ऐसा क्या गलत किया। मतलब काफी इंटरेस्टेंट सवाल पूछता और यहाँ पर स्नोबॉल की दिमाग की घंटी बजती है कि साला ये तो हम लोग की साइड है, तो ये इतने सवाल जवाब क्यों कर रहा। और मैंने आपको जैसे पहले बताया था, स्नोबॉल एकदम चटकी औरत है और वो इस आदमी को किक मार देती है और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है। जॉन कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, ये तो हमारी साइड था। पर जैसे ये लोग पीछे की डिग्गी खोलते हैं, ये लोग क्या देखते हैं कि डिग्गी के अंदर होती है गैरी की लाश। मतलब इस आदमी ने गैरी को मार दिया था। अब जॉन कहता है कि चलो हमारे पास गाड़ी है, हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। पर स्नोबॉल भी बहुत तेज थी, तो स्नोबॉल जॉन से यही कहना चाहती थी कि वो लोग हमारा शिकार करना चाहते हैं तो अब हम उनका शिकार करेंगे। और अब रात होने के बाद हमको वही लोग दिखाए जाते हैं जो कि इन सभी का शिकार कर रहे हैं। इनकी मेन बॉस यहाँ पर नहीं होती, पर बाकी सभी कांड यही लोग करते हैं। और स्नोबॉल यहाँ पर सबको चकमा देकर एक एक करके सभी को निपटा देती है। और जब आखिर में जॉन और स्नोबॉल ही बचे होते हैं कि तभी इस वॉकी टॉकी से आवाज आती है, जो आवाज थी इस गेम की बॉस की। वो कहती है जॉन तुमने स्नोबॉल को मार दिया ना। और अब स्नोबॉल यहाँ पर चौकन्ना हो जाती है कि कहीं जॉन इससे मिला हुआ तो नहीं है। जॉन कहता है कि हमको फंसा रही, मैं इस औरत को नहीं जानता। स्नोबॉल कहते हैं अगर तुम इसको नहीं जानते तो अपनी गन नीचे करो। पर जॉन यहाँ पर काफी डर चुका था और वो अपनी गन नीचे करने की जगह स्नोबॉल पर ही गन तान देता है और स्नोबॉल जॉन को मार देती है। हमको नहीं मालूम कि जॉन इस गेम की बॉस को जानता था कि नहीं, ये भी हमको आगे मालूम चलेगा। तब यहीं पर मूवी स्टॉप करते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे गेम के पीछे कौन है और इस पूरे गेम को कराने का क्या मकसद है। तो देखो, 1 साल पहले एक काफी बड़ी कंपनी की बॉस, जिसके ऊपर एलिगेशन लगे थे कि तुम और तुम्हारे साथी मिलकर मैनर गेट चलाते हैं, जहाँ पर तुम लोगों को इकट्ठा करके उनका शिकार करते हो। पर ये बॉस कहती है यार तुम लोग झूठे इल्जाम मत लगाओ, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते। तभी आदमी कहता है कि हम कैसे यकीन मान लें कि तुम ये वाला गेम नहीं खिलवाती। सोशल मीडिया में तुम्हारे बारे में काफी चर्चा हो रही क्योंकि तुम्हारी व्हाट्सएप चैट लीक हो गई जहाँ पर तुम मैनर गेट की बात कर रही थी। तभी औरत बोलते है कि उस गेम के बारे में हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, हम लोग की कोई सीरियस बातचीत नहीं चल रही थी। तभी आदमी कहता है कि वो मुझको नहीं मालूम, पर अब सोशल मीडिया पे काफी लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं, काफी लोग भला बुरा बोल रहे हैं और उनको यकीन नहीं है कि तुम निर्दोष हो। अब इसीलिए हमारी कंपनी को नुकसान होगा, तो तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर पे रेस्ट करो। और इस बॉस को ये बात काफी बुरी लग जाती है और अभी अपने सभी साथियों के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि जितने भी सोशल मीडिया पे लोग हैं जिन्होंने उसके बारे में गलत गलत बातें करी कि वो मैनर गेट खिलवाती है, उन सभी को पकड़ के लाया जाए। और जैसा उनको लगता है अब मैं वो असली में करूंगी। यानी कि औरत काफी गुस्से में आ चुकी थी क्योंकि वो ऐसा कोई भी गेम नहीं खिलवाती थी, पर फिर भी लोग उसके बारे में काफी गलत गलत बोल रहे थे। तो वो सच में डिसाइड कर लेती है कि अब तो मैं वही गेम खिलवाऊंगी और उन्हीं को पकड़ के लाऊंगी जो उसके खिलाफ मुंह फाड़ रहे थे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जितने भी लोग इस गेम के अंदर थे उन सभी ने इस औरत की कंपनी के बारे में और इसके बारे में काफी गलत गलत बातें बोली। और यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं आपने इनको देखा ही है पहले, जो कि इस औरत के अलावा बाकी सब ऊपर पहुंच चुके। और अब फिर से हम आते हैं अपनी प्रेजेंट कहानी पर। तो देखो, स्नोबॉल अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है और इस गेम की बॉस उसको वहीं पर बने घर के अंदर बुलाती है। ये घर उसी बॉस का होता है। वो माइक में कहती है कि अपनी गन रख कर आना, क्योंकि अगर तुमने अपनी गन नहीं रखी तो यहाँ पर जगह जगह पर बॉम्ब बिछे, मैं तुमको ब्लास्ट कर दूंगी। तो स्नोबॉल बिना हथियार के अंदर जाती है और अभी बॉस रीजन बताती है कि वो क्यों इन सभी को यहाँ पर लेकर आई थी, क्योंकि तुम जैसे लोग मेरे बारे में सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलते थे बिना किसी एविडेंस के, और तू तो कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में गलत बोलती थी। तब स्नोबॉल कहती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ। तभी बॉस कहती है नहीं, तेरा ही नाम क्रिस्टल है। स्नोबॉल कहती है हाँ मेरा नाम क्रिस्टल है, पर मेरे नाम में ई आता है। पर इस बॉस को ऐसा लगता है कि स्नोबॉल उसको पप्पू बना रही। और अब इन दोनों के बीच काफी भयंकर फाइट होती है, एकदम टॉप लेवल की, जंगली बिल्लियों के समान। अब इस पूरी मूवी के अंदर सभी लोग काफी जल्दी जल्दी मरे, पर भाई साहब ये फाइट इतनी लंबी चलती है ना भाई, क्या बताऊं मैं आपको। मैं सोचता आपको ही मरेगा, आपको ही बचेगा, आपको ही मरेगा, आपको ही बचेगा, लेकिन नहीं, ये लोग लड़ते ही जाते, लड़ते ही जाते, लड़ते ही जाते। और जब आखिर में इन दोनों की हवा निकल जाती है तभी बॉस फिर से एक बार पूछती है कि तुम सच सच बताओ, तुम आई वाली क्रिस्टल हो ना। तब स्नोबॉल बोलती है जो कि क्रिस्टल है, वो कहती है नहीं मैं ई वाली क्रिस्टल हूँ, तुम गलत औरत को उठा लाई थी। और इतना ही कह के बॉस का राम नाम सत्य हो जाता है। और अब अपनी क्रिस्टल एक स्नोबॉल उस बॉस के हॉट से कपड़े पहनकर एकदम रॉल में प्लेन की तरफ बढ़ती है। ये प्राइवेट प्लेन
उसी बॉस का होता है, पर बॉस तो निपट गई और इस समय गन किसके हाथ में है? क्रिस्टल के। तो वो कहती है कि देखो मैं भी तुमको उतना ही पैसा दूंगी जितना वो देती थी, तो तुम लोग आज से मेरे नौकर हो। और इसी एटीट्यूड वाली लाइन से बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो इस मूवी से हमको यही सीखने को मिलता कि हर एक बाप का बाप होता है, और अगर गलती से अगर आपको ऐसा गेम मिल गया तो आप अपनी जान यहाँ पर कैसे बचाओगे? देखो मैं तो कार लेके भाग जाऊंगा, फिलहाल आप क्या करोगे कमेंट में जरूर बताना।